आज के डिजिटल इरा में भी चेक जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। यही कारण है कि आजकल कोर्ट्स में जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपका साइन किया हुआ चेक चोरी हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि जिसने आपका चेक चोरी किया है या तो वो आपका अमाउंट निकाल सकता है आपके अकाउंट से, या फिर अगर चेक बाउंस भी हो जाता है तो वो भी आपके लिए समस्या का कारण बन जाता है, क्योंकि जिसने चेक चोरी किया है वो आपके ऊपर चेक बाउंस का केस भी फाइल कर सकता है। और ऐसे में आपका चेक बाउंस के केस में बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपका साइन किया हुआ चेक चोरी हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं ताकि कल को आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपका साइन किया हुआ चेक चोरी हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है और सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको पुलिस स्टेशन में जाके अपने चेक चोरी होने की कंप्लेंट करानी है। आपको पुलिस स्टेशन में जाना है, वहाँ पे कंप्लेंट करानी है, DDR करानी है कि ऐसे मेरा ये चेक चोरी हो गया है और इस चेक का नंबर ये था और ये चेक चोरी हो गया है, तो आगे फर्दर कार्रवाई की जाए। तो आपको ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम जरूर करना है कि आपको थाने में जाके कंप्लेंट करानी है चेक चोरी होने की। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक में जाना है और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देनी है या इंटीमेशन देनी है कि मेरा जो चेक है वो चोरी हो गया है, ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये मेरा चेक नंबर है और इस नंबर का मेरा जो चेक है वो चोरी हो गया है। अगर कोई इस चेक को लगाता है तो उसको विड्रॉ ना किया जाए। अगर कोई भी इस चेक को क्लियरेंस के लिए लगाता है तो इस चेक को क्लियर ना किया जाए, क्योंकि ये जो मेरा चेक है वो चोरी हो गया है। तो ये इंटीमेशन भी आपको बैंक में ज़रूर देनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप है जो कि एक ऑप्शनल स्टेप है कि आपको अपने एरिया के लोकल 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिकेशन करानी है। आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया की लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करानी है कि मेरा चेक जो है वो चोरी हो गया है और जो ये चेक है वो इस नाम से है और इसका जो चेक नंबर है वो ये है और ये चोरी हो गया है। और आपको कहना है कि इस चेक से रिलेटेड अब मेरी कोई भी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि ये जो मेरा चेक है वो चोरी हो गया है। ये जो स्टेप है ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, आपकी मर्जी है, आप इसको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करते हैं तो ये आपके बहुत काम आ सकता है, आपको ये आगे चल के एविडेंस में भी काम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कि मान लो किसी ने आपका चेक लगा दिया और वो जो चेक है वो क्लियर नहीं हुआ और चेक जो है वो बाउंस हो गया। इसके बाद चेक बाउंस होने के बाद आपके पास एक लीगल नोटिस आता है चेक बाउंस का कि आपका ये चेक बाउंस हो गया है, आपको ये पेमेंट अब करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे मेन चीज़ है कि वो जो नोटिस है, वो जो लीगल नोटिस आपके पास आया है उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करना है और आपको अपने रिप्लाई में अपने सारे पॉइंट्स बताने हैं कि मेरा तो ये जो चेक है वो चोरी हो गया था, इसके रिलेटेड मैंने FIR भी कराई है, DDR भी कराई है और इसके अलावा बैंक में भी मैंने एप्लीकेशन दी है, इंटीमेशन दी है कि इस चेक को क्लियर ना किया जाए। और 2 लोकल न्यूज़पेपर्स में भी मैंने पब्लिकेशन कराई है कि मेरा ये चेक जो है वो चोरी हो गया है, तो मेरी इस चेक से रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ये आपको रिप्लाई ज़रूर करना है। फिफ्थ स्टेप में अगर किसी ने आपका साइन किया हुआ चेक चोरी कर लिया है तो आपको क्या करना है, आपको FIR करानी है और आप FIR करा के उसके ऊपर चोरी का केस चला सकते हैं। और अगर आपको किसी पे डाउट है कि इसने मेरा चेक चोरी किया होगा तो आपको अपनी कंप्लेंट में FIR में उसका नाम भी ज़रूर लिखवाना है कि मेरे को इस पर्सन पे डाउट है और मेरे को 100% लगता है कि इसने ही मेरा चेक चोरी किया होगा, तो आपको उसका नाम भी कंप्लेंट में अपनी FIR में लिखवाना है। इसके बाद 6th एंड लास्ट स्टेप आता है कि मान लो किसी ने वो चोरी किया हुआ चेक लगा दिया है, उसके बाद वो चेक बाउंस हो गया है, आपके पास लीगल नोटिस आता है और उसके बाद आपके ऊपर चेक बाउंस का केस चल पड़ता है और आपके पास समन आते हैं। तो आपको इस केस को फाइट करना है, आपको बहुत अच्छे से इस केस को आगे फर्दर फाइट करना है और अपने सारे एविडेंसेस, आपने जो भी FIR कराई है, DDR कराई है,
जो भी आपने बैंक में एप्लीकेशन दी है, इंटीमेशन दी है, जो भी आपने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन दिया है, उन न्यूज़पेपर्स की कटिंग आपको सारा कुछ अपने एविडेंस में लगाना है और आपने उसको एज एविडेंस यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर तरीके से चेक बाउंस के केस को फाइट करना है और ये सारे एविडेंसेस लगाने हैं। आपने अपनी सारी FIR, DDR, जो भी एप्लीकेशन आपने बैंक में दी है, इसके अलावा जो भी आपने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन दी है, वो सब आपको एविडेंस में लगानी है। तो इससे कोर्ट जो है ये तो मानेगी कि आपने साइन किए हैं, लेकिन इससे आपके बचने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसी सिचुएशन में चेक बाउंस का जो केस है वो जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ स्टेप्स जो आपको, अगर आपका साइन किया हुआ चेक चोरी हो जाता है तो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो चोरी किया हुआ चेक है वो मिसयूज़ हो सकता है, आपका जो अकाउंट है वो खाली हो सकता है और इसके साथ साथ अगर अकाउंट खाली नहीं होता है तो आपके ऊपर चेक बाउंस का केस बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।